कहानी शुरू होती है डॉक्टर रॉबर्ट लिंक के किरदार से, जो एक तबाहशुदा ऊंची टावर बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं। उनके जिस्म पर खून लगा होता है। यहाँ पर ये एक डॉग को आग पर पका रहे होते हैं। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है। और अब कहानी 3 महीने पहले की दिखाई जाती है, जब सब कुछ सही था। यहाँ पर लंदन का 40 मंजिला बड़ा सा टावर दिखाया जाता है। इसका नाम हाई राइज है। ये टावर खास लोगों के लिए बनाया गया होता है, जो मॉडर्न लिविंग लाइफस्टाइल चाहते हैं। टावर के सबसे ऊपर वाले मंजिल मीन्स टॉप फ्लोर में अमीर लोग रहते हैं और निचले वाली मंजिल में आम लोग रहते हैं। यानी कि 40th फ्लोर पे सबसे अमीर लोग, 39 पर उससे कम अमीर, ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में सब लोग रहते हैं अपने अपने फ्लोर्स पर। यहाँ पर दुनिया की सब सहूलियत मौजूद होती है, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, सुपरमार्केट और बच्ची का स्कूल भी होता है, ताकि इन्हें बाहर जाना ही ना पड़े। और ये सब लोग बाकी दुनिया से काफी हद तक अलग ही रहते हैं। डॉक्टर रोबोट इसी टावर के 25th फ्लोर में शिफ्ट होते हैं, जो कि बहुत खुश है क्योंकि उन्हें एक अच्छी लाइफ गुजारने का मौका मिलता है। यहाँ पर वो एक सिंगल मदर से मिलते हैं, जिसका एक बेटा भी होता है। डॉक्टर रोबोट और ये सिंगल मदर बहुत ही कम वक्त में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रोबोट की दोस्ती रिचर्ड वेल्डर से भी हो जाती है, जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर में है। डॉक्टर रोबोट एक फिजियोलॉजिस्ट की टीचर होते हैं, जो अपनी क्लास में इंसानी सर को काट कर सिखा रहे होते हैं। तो एक स्टूडेंट ये देखकर बेहोश हो जाता है और उस स्टूडेंट को ब्रेन स्कैन के लिए भेज दिया जाता है। इसके अगले दिन ही डॉक्टर रोबोट को 48th फ्लोर में एंथोनी रॉयल से मिलने के लिए बुलाया जाता है, जिसका मतलब है कि सबसे अमीरों की रहने की जगह पर टावर को रॉयल ने ही डिजाइन किया होता है। यहाँ पर रॉयल की वाइफ को दिखाया जाता है, जो किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती है, लेकिन डॉक्टर रोबोट को पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है, जो कुछ दिन के बाद रख रही थी। पार्टी वाले दिन आ जाता है। पार्टी 18th सेंचुरी कॉस्ट्यूम पर डिजाइन की गई होती है। इसका मतलब सब लोगों को 18वीं सदी की फैशन के कपड़े पहनकर आना था, और ऐसा ही होता है। पर डॉक्टर रोबोट अपने डेली रूटीन के कपड़े पहनकर आ जाते हैं कि उन्हें पार्टी थीम की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। डॉक्टर रोबोट के एवरीडे सूट को देखकर रॉयल और उसकी वाइफ और बाकी पार्टी में आने वाले मेहमानों को बहुत बुरा लगता है और अजीब भी लगता है। इसके अलावा रॉयल की वाइफ और उसका वही स्टूडेंट जो क्लास के दरमियान बेहोश होकर गिर गया था, डॉक्टर रोबोट की बहुत बेइज्जती भी करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं और डॉक्टर रोबोट को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। पार्टी से बाहर निकल जाने के बाद डॉक्टर रोबोट लिफ्ट के अंदर आते हैं, लेकिन बिजली चले जाने की वजह से वो उसी लिफ्ट में फंस जाते हैं। रॉयल के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि पिछले कुछ दिन में इलेक्ट्रिसिटी, लूज शेडिंग, पानी बंद हो जाना और कूड़े को ले जाने वाला पाइप ठीक से काम नहीं कर रहा था, और ऐसे सब मसले बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है और डॉक्टर रॉबर्ट के बेहोश होने वाले स्टूडेंट की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ जाती है, उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट बदला लेने के लिए उसे कन्विंस करते हैं कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि पार्टी वाली रात इसके स्टूडेंट ने भी उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती किया था। यानी कि डॉक्टर रॉबर्ट को फिर हम देखते हैं, इसके वही स्टूडेंट ड्रिंक के नशे में 39 फ्लोर से छलांग मारकर खुदकुशी कर लेते हैं। पुलिस भी आ जाती है, पर इस मामले पे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। तो डॉक्टर रॉबर्ट के दोस्त रिचर्ड वेल्डर को बहुत दुख होता है और ये सब सोच लेता है कि उसे अब किसी तरह भी हाई राइज यानी इस बिल्डिंग के अंदर होने वाले जुर्म को सबके सामने लाना होगा और रोकना है। अब हाई राइज बिल्डिंग से ना कोई बाहर जाता है और ना ही अंदर। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और हाई राइज में जुर्म होना बिल्कुल आम हो जाता है। सुपरमार्केट के अंदर मौजूद फूड भी कम हो जाती है, यानी कि खुराक भी बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से लोग आपस में लड़ने लगते हैं और एक तरफ से ये भी शक किया जाता है कि रॉयल ने पुलिस को रिश्वत दी होगी, ताकि इस तमाम होने वाले डिसऑर्डर को इग्नोर किया जाए और इस बिल्डिंग में होने वाली खबर कहीं बाहर लीक ना हो जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर रॉबर्ट अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं, जो उन्होंने अपने स्टूडेंट को झूठी खबर बताई थी कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर अब काफी हद तक मेंटली इल हो चुके थे और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। वो खुद को कसूरवार कहते हैं, वो मेंटली इनस्टेबल हो जाते हैं। विल्डर प्लान करता है कि वो रॉयल को मार देगा। रॉयल वही शख्स होता है जिसने बिल्डिंग को डिजाइन किया होता है। बिल्डर को ये भी लगता है कि इस सारे मामले के पीछे रॉयल का ही हाथ होगा, और जब वो उसे मारने के लिए जाता है तो विल्डर को पता चलता है कि रॉयल का एक बेटा भी है। इसके बारे में दुनिया नहीं जानती। विल्डर मुश्किल से रॉयल के पिंट हाउस में पहुंचता है, रॉयल को गोली मार देता है, जिसके बाद रॉयल मर जाता है और विल्डर को भी वहाँ मौजूद एक लड़की गोली मार देती है। इस तरह यहाँ पर 2 डेथ हो जाती है। रॉयल का बेटा ये सब देख रहा होता है छुपकर। पूरे टावर में अफरा तफरी का मकाम होता है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं
और कोई खुराक के पीछे तो कोई बदले के पीछे। सब लोगों में नफरत भरी होती है। छोटे बिल्डिंग फ्लोर वाले बड़े बिल्डिंग वाले को, यानी अमीर गरीब को और गरीब अमीर को मार रहा होता है। फिल्म अब वहीं पर आ जाती है जहाँ से ये शुरू हुई थी। जब डॉक्टर रॉबर्ट तबाही हुई ऊंची टावर बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं, डॉक्टर रॉबर्ट मुकम्मल तरीके से मेंटली अनस्टेबल नजर आते हैं। उनका जहनी तवाजुन बिल्कुल खराब हो चुका था। वो खुद से बात कर रहे होते हैं। तो स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी का लेसन ये है कि जहाँ पर एक आदमी की इन्वेस्टमेंट या हुकूमत चलता है, वहाँ पर कभी सियासी आजादी नहीं होती। लोगों को कभी इक्वली राइट नहीं मिलते। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इफ यस देन प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।